बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। और इस चैनल पे एवरी वीज़ा पे और ईवी एक्स्ट्रा एडवाइस वाले चैनल पे मैंने आपको बहुत से यूरोपियन एशियन कंट्रीज़ के बारे में डीपली डिटेल्स दी हैं, सिवाय एक कंट्री के, यानी कि न्यूजीलैंड। जैसा कि तकरीबन सभी को पता है, न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन बंद है, फ़्लाइट्स भी बंद है, वीज़ाज़ भी उनके क्लोज हैं। बॉर्डर मतलब उन्होंने बंद किए हैं कोविड की वजह से, और उम्मीद है कि दिसंबर 2021 या फिर जनवरी 2022 में वो अपनी इमिग्रेशन प्रॉपर ओपन कर लेंगे। न्यूजीलैंड में इस वक्त चल रही है वर्कर्स की कमी, क्योंकि कोविड की वजह से इमिग्रेशन बंद थी न्यूजीलैंड की, काफ़ी देर हो चुकी है। और ये जॉब्स मेजॉरिटी फॉरेनर्स के लिए हैं, तो मतलब दूसरे ममालिक के लिए, क्योंकि फॉरेनर जो हैं वो कंपेयर टू न्यूजीलैंड सिटीजन कम सैलरी पे भी काम करने पर राज़ी होते हैं, जिसकी वजह से कंपनीज़ को काफ़ी बेनिफिट हो। तो कंपनीज़ जो हैं वो ज़्यादातर यही कोशिश करती हैं कि फॉरेनर वर्कर्स को हायर किया जाए। अब इमिग्रेशन बंद है, क्यों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। वीडियो को तसल्ली से देखें ताकि सारी चीज़ें आप आसानी समझ सकें। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि न्यूजीलैंड ने काफ़ी देर से अपने बॉर्डर्स किए थे बंद, और वर्कर्स वहाँ पे जा नहीं पा रहे थे। तो काफ़ी कंपनीज़ को वर्कर्स की ज़रूरत है। न्यूजीलैंड हर 6 महीने बाद एक वर्कर्स की शॉर्ट लिस्ट जारी कर रहा है। जिन जॉब्स में, जिन ऑक्यूपेशंस में वर्कर्स की कमी है, 6 महीने बाद उनकी लिस्ट जारी की जा रही है, हर 6 मंथ बाद ही। तो वर्कर्स की काफ़ी वहाँ पे डिमांड है, क्योंकि आप देखें कि जो न्यूजीलैंड के कंपेयर करें फॉरेनर वर्कर्स को न्यूजीलैंड के जो सिटीजन्स हैं उनके साथ, तो वहाँ पे जो फॉरेनर वर्कर्स हैं वो कम सैलरी पे भी यहाँ पे काम करने पर राज़ी हो जाते हैं, जिससे कंपनीज़ को काफ़ी फ़ायदा होता है। अब ऐसा नहीं मैं कह रहा कि वहाँ पे उनके सिटीजन्स को जॉब मिलती नहीं है, मिलती सिर्फ फॉरेनर्स को है। मेजॉरिटी में ज़्यादातर कंपनीज़ जो हैं वो मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं वो फॉरेनर्स को हायर करती हैं। तो न्यूजीलैंड दिसंबर 2021 या फिर जनवरी 2022 में अपनी प्रॉपर इमिग्रेशन ओपन करेगा, फ़्लाइट्स को ओपन कर देगा, वीज़ाज़ देने शुरू कर देगा। तो जितनी भी कंपनीज़ हैं वो जल्दी से हायरिंग करना शुरू कर देगी, क्योंकि ऑलरेडी उनको काफ़ी वर्कर्स की ज़रूरत है। अभी मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि देखो, आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए कि न्यूजीलैंड में वर्कर्स की कमी है। और आप अभी अगर अपनी एप्लीकेशन, जो कि आगे सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर जाके, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मेन जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इस वीडियो को अभी बनाने का मकसद ये है, मतलब इतने महीने पहले मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि अभी आप इस वीडियो को देख के अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएं, अपनी जॉब अप्लाई करें। इससे होगा ये कि जैसे ही दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 में न्यूजीलैंड अपनी इमिग्रेशन ओपन करेगा, तो जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं वो फॉरेन वर्कर्स को हायर करना शुरू करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनीज को चलाना है, रन में लेके आना है, जैसे नॉर्मली पहले चल रही थी। तो अभी क्या होगा कि जैसे ही आप अभी अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन अप आएगी, ऊपर आएगी, जिससे आपकी एप्लीकेशन एम्प्लॉयर सेलेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, बाकी जब एम्प्लॉयर आपकी एप्लीकेशन देख लेगा, बाकी आगे आपकी किस्मत और आपकी एजुकेशन, आपके वर्क एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा कि एम्प्लॉयर आपकी सिलेक्शन करता है कि नहीं। तो न्यूजीलैंड का वीज़ा सिर्फ 10 से 15% लोग अप्लाई करते हैं, उनको भी 10% को रिस्पॉन्स आता है, 5% को रिस्पॉन्स नहीं आता। इसकी वजह ये होती है उन 5% की उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं होते, या फिर कुछ ना कुछ उन्होंने मिस किया होता है। तो कहने का मकसद ये है कि यार वीज़ा मिलता है, जब आप प्रोसेस को फॉलो करके ट्राई करते हैं तो सिर्फ न्यूजीलैंड नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कोई बड़े कंट्री का भी अप्लाई करें तो मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि रिक्वायरमेंट्स प्लस प्रोसेस को आपने मुकम्मल तौर पे फॉलो किया हो। अभी आपकी स्क्रीन पे तीनों शॉर्ट लिस्ट्स चल रही हैं, जिनमें सबसे पहली जो है वो लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज लिस्ट है, जबकि दूसरी रीजनल स्किल शॉर्टेज लिस्ट है, और तीसरी कंस्ट्रक्शन एंड रिलेटेड स्किल शॉर्टेज लिस्ट है। ये तीनों लिस्ट आपकी स्क्रीन पे चल रही हैं। इन तीनों लिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके अपनी लिस्ट के मुताबिक, अपनी ऑक्यूपेशन के मुताबिक अपना सेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो ऑक्यूपेशन है वो किस लिस्ट में आ रहा है, लिस्ट 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है। आप पे डिपेंड करेगा आपका ऑक्यूपेशन कौन सा है, और आप इस तरीके से इससे अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड इस लिस्ट में जो जॉब है अवेल है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अच्छा, न्यूजीलैंड में जॉब हासिल करने के लिए टोटल 3 वेबसाइट्स हैं। अगर तीनों ही मैं आपको इस वीडियो में समझाने चला जाऊं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, और आप लोग फिर कहते हैं कि यार वीडियो लंबी हो जाती है और हम बोर होते हैं। तो इसलिए मैं एक वेबसाइट पे सारा प्रोसेस आपको समझा दूंगा, बाकी जो दूसरी 2 वेबसाइट्स हैं उन पे आप खुद जाकर ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले इस वेबसाइट को मैं आपको समझाता हूँ कि ये है क्या। तो ये एक पोर्टल है, जॉब पोर्टल है, जहाँ पे न्यूजीलैंड की जॉब्स अवेलेबल हैं। जो लिस्ट है मैंने आपको 3 बताई हैं, तो आप उनमें अप्लाई कैसे करेंगे वो डिटेल्स जानते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन लिखना है, जहाँ पे वर्ड पे लिखा हुआ है, वर्ड पे आपने अपना ऑक्यूपेशन लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेबर लिख चुका हूँ मैं, और यहाँ पे आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो मैं कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब लेबर जॉब मुझे चाहिए, कैटेगरी कंस्ट्रक्शन है, और ऑल वेलिंगटन यानी कि एक न्यूजीलैंड का शहर है, और जितनी भी इस शहर में जॉब्स अवेलेबल हैं मैं सभी को सर्च करना चाह रहा हूँ, सभी को सीख करना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे फिर मैं सीख पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैंने सीख पे क्लिक किया
तो जैसे ही मैंने सीक पे क्लिक किया तो ये देखिए नीचे जॉब्स तमाम जो अवेलेबल हैं वो मेरे पास आ चुकी हैं। 13 दिन पहले ये जॉब पोस्ट की गई है, लेबरर जॉब है, वेलिंगटन में ये मौजूद है और $20 से लेके $25 तक आपको यहाँ पे पर आवर सैलरी मिलेगी। और ये जो डॉलर है ये यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर नहीं है बल्कि न्यूजीलैंड के डॉलर्स हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें आप इस जॉब में खुद पढ़ सकते हैं डिटेल से। तो इसके अलावा और भी यहाँ पे ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है, लेबरर, ये भी लेबरर जॉब है और 23 से लेके $24 आपको पर आवर मिलेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम इसमें से इस जॉब को ओपन कर लेते हैं। आप अपनी उस जॉब को ओपन करें जो आपकी सीवी आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होगी, ठीक है। तो मैंने फॉर एग्जांपल इस जॉब को ओपन कर लिया। तो अभी मैं इस जॉब की डिटेल्स में जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे ये जॉब दिख रही है। AWF ये कंपनी है, लेबरर जॉब है और वेलिंगटन में ये मौजूद है। कंस्ट्रक्शन है, 23 से $24 पर आवर मिल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेरी है, आपका परमानेंट नहीं है। ये 14 दिन पहले ये जॉब पोस्ट की गई है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप सिंपली अप्लाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी ईमेल देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपसे आपकी ईमेल मांगी जाएगी। उसके बाद आप ईमेल अपनी देंगे। तो जैसे ईमेल देंगे अपना पासवर्ड लिखेंगे और आप फिर उसके बाद रजिस्टर्ड कर लेंगे अपने आप को। उसके बाद आगे मज़ीद स्टेप्स में जाएंगे तो आपको एक छोटा सा या तो फॉर्म मिल जाएगा। उसमें आपने अपना नाम, लास्ट नेम, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, अपनी CV वगैरह तमाम डिटेल्स फिलअप करनी है। या फिर एक सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है, वहाँ पे आपको एक ईमेल दी जाती है और उस ईमेल पे आपने अपनी CV और कवर लेटर सेंड करके अपनी जॉब में एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। और मैं आपको रिकमेंड करूँ तो आप इन दोनों ऑप्शंस को भी यूज़ करें। और तीसरे नंबर पे ये जो कंपनी है और जॉब है इसको आप गूगल पे सर्च करें। कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ईमेल उठाएं कंपनी की और वहाँ पे अपनी CV कवर लेटर अपलोड करके अप्लाई करें। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स अपनी CV कवर लेटर को मद्देनज़र रखते हुए अप्लाई करें। आपको यहाँ पे हर तरह की जॉब्स अवेलेबल मिल जाएंगी। इसमें अप्लाई करने का सारा प्रोसेस मैंने बता दिया। इसके अलावा और 2 वेबसाइट्स हैं, उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस वेबसाइट का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप सो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी वीडियो। अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपका नॉलेज इंक्रीज हुआ है तो लाइक कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर यूरोप एशिया के कंट्रीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।